हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन गिवन है डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए देन सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। यानी अगर कोई डायगोनल ए सी जो कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी के लिए खींचा गया है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया ए बी सी डी, और ये ए और सी एक डायगोनल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ए सी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल ए को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सो इज दैट हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी सी ए इक्वल एंगल बी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए। ये किस तरह का कोई एंगल बनेगा, तो हम इसे जानते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा होगा। यू सिमिलरली यहाँ दूसरा हम देखते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल होता है डी सी ए, यानी डी सी ए यहाँ के लिए। ठीक है, तो अब ये भी अल्टरनेट एंगल कहा जाएगा। तो यहाँ हम अब देखते हैं, यानी दो साइड से अभी हमने देखा, अब हम देखते हैं थर्ड साइड को, यानी एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए यहाँ से होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए सी बाइसेक्ट एंगल डी सी बी। तो जैसी बात है, आपको साफ दिख रहा है कि ए सी ने बाइसेक्ट किया है किसको, एंगल डी सी बी को, डी सी और बी को बाइसेक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, कि तब ए सी क्या है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकेंड पार्ट गिवन है ए बी सी डी इज ए रंबस। उसी क्वेश्चन सेम है, केवल हमें ये प्रूव करना है कि अब ए बी सी डी को अगर हम रंबस मान लेते हैं तो क्या होता है। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, यानी एक इधर से ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल एक हम इधर से लेते हैं। ठीक है, तो हमें मिलता क्या है, ए सी इक्वल सी ए, ए सी इक्वल सी ए, ये कॉमन आर में मिलता है दोनों ट्रायंगल के। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ए डी सी क्राइटेरिया कौन सी अप्लाई होगी, तो एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कॉन्ग्रुएंसी कर रही है। देन अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि बी सी इक्वल डी सी और ए बी इक्वल सी डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, यानी सभी आर्म इसके इक्वल हो गए, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक रंबस है। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी डी इज ए रंबस सो दैट diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। तो ये ABCD हमारा एक रंबस फॉर्म किया, चारों साइड इक्वल है, और दो डायगोनल यहाँ पर हमें देख रहे हैं AC और BD जो कि इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को आकर के यहाँ पर O पर। तो हम देखते हैं कि एंगल DAC इक्वल होता है एंगल BACD ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एक इसे हम कॉमन एंगल के रूप में मान सकते हैं। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि अब हमें क्या करना है कि फॉर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए के लिए, तो हम ये पाते हैं कि ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी। क्यों, क्योंकि रंबस के सारी साइड इक्वल होते हैं, तो जैसी बात है कि ए बी ए डी के इक्वल होगा, और ए सी इक्वल होगा
ए सी इक्वल सी ए, ये कॉमन आर्म दोनों ट्राइंगल के लिए। कौन से दोनों ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी सी ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी पाते हैं कि बी सी इक्वल सी डी भी होगा। क्यों? क्योंकि बी सी इक्वल सी डी भी होगा, क्योंकि ये भी साइड ऑफ रम्बस हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करता है ट्राइंगल ए डी सी को बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो ट्रिपल एस की क्राइटेरिया हमारी कैसे अप्लाई हुई? ए बी इक्वल टू ए डी, यानी एक साइड मिला। दूसरा ए सी इक्वल टू सी ए, दूसरा साइड मिला। और तीसरा हमने फाइंड आउट किया बी सी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू सी डी। तो ये तीन साइड क्योंकि सिमिलर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करता है ट्राइंगल ए डी सी को। सिमिलरली जब हम देखते हैं ट्राइंगल ए डी बी इक्वल ट्राइंगल सी डी बी और एंगल ए डी बी इक्वल एंगल सी डी बी और एंगल ए बी डी इक्वल एंगल सी बी डी, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ए सी जो कि डायगोनल है बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल सी को। सिमिलरली बी डी जो कि डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल डी को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आज के इस क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। अगले क्वेश्चन के साथ आपसे नए क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।